आज की इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट का सभी प्रयोग। व्हाट का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट का प्रयोग WH वर्ड के लिए किया जाता है, प्रोनाउन के लिए किया जाता है, कंजंक्शन के लिए किया जाता है। ऐसे कई सारे कंडीशन और सिचुएशन है जहां पर व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे डिफरेंट मीनिंग के साथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंडीशन, सिचुएशन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यूज ऑफ व्हाट, और व्हाट का मतलब है क्या। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, मीन्स ये WH वर्ड के रूप में प्रयोग होगा। जिससे इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू ईटिंग। व्हाट WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आर, और यू सब्जेक्ट, ईटिंग मेन वर्ब। प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड। वो क्या करना चाहता है, व्हाट डज ही वांट। अमन क्या कह रहा है, व्हाट इज अमन सेइंग। तो इस तरीके से आप कई सारे वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट का मतलब जो है, इसका प्रयोग किस रूप में होगा, जिससे इसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो व्हाट का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु की बात होगा या जब कोई काम का बात होगा, और ये प्रयोग किया जाएगा एक कंजंक्शन के रूप में। जैसे जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट। वो पढ़ रहा है जो मैं पढ़ता हूं, ही इज रीडिंग व्हाट आई रीड। वो बोलता है मैं नहीं समझता हूं, व्हाट ही स्पीक्स आई डोंट अंडरस्टैंड। तो व्हाट यहाँ पर मीनिंग के लिए है जो, और इसका प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में। जैसे कि आप से देख सकते हैं कि व्हाट का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हुआ है, इससे भी बीच में कर सकते हैं अगर आप इस क्लॉज को शुरू में रखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पीक्स। इस तरीके से जो तुम खाना चाहते हो मैं जानता हूं, व्हाट यू वांट टू ईट आई नो। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं व्हाट का प्रयोग जो के लिए। व्हाट मीन्स कौन सा या कौन सी। जैसे व्हाट के बाद नाउन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे वो कौन सी मोबाइल है। जैसे बोलते हैं दुकान आप जाते हैं तो कई सारे मोबाइल आपके सामने होते हैं, आप पूछते हैं वो कौन सी मोबाइल है, बोल सकते हैं व्हाट मोबाइल इज दैट। अमन को कौन सी बाइक पसंद है, व्हाट बाइक अमन लाइक्स, या व्हाट बाइक डज अमन लाइक। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, व्हाट बाइक डज अमन लाइक। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, व्हाट बुक डू यू रीड। हम लोग कौन सी कार खरीदेंगे, व्हाट कार विल वी बाय। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कौन सी के लिए। कौन सी के लिए आपके पास विच भी है, इसका सिचुएशन अलग है, इसका सिचुएशन अलग है। व्हाट मीन्स कैसा रहेगा। इससे व्हाट अबाउट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे वो किताब खरीदना कैसा रहेगा, वो किताब खरीदना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट बाइंग दैट बुक। बर्गर खाना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट हैविंग बर्गर, या फिर ईटिंग बर्गर भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हाट की मदद से। व्हाट मीन्स क्या क्या, मतलब एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं दो बार, जैसे धीरे धीरे। उसी तरीके से क्या क्या। व्हाट ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या क्या का अंग्रेजी होगा व्हाट ऑल। जिससे वो क्या क्या खरीद रहा है, व्हाट ऑल इज ही बाइंग। वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट ऑल आर दे रीडिंग। तुम क्या क्या खाना चाहते हो, व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट। अमन क्या क्या लिख रहा है, व्हाट ऑल इज अमन राइटिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या के साथ। व्हाट मीन्स किस हद तक, इसमें और भी वर्ड जुड़ेगा, जैसे कि
टू व्हाट एक्सटेंट, इसका हिंदी मतलब है किस हद तक, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी, टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू। रिया किस हद तक झूठ बोल सकती है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन रिया टेल अ लाई। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। किस हद तक जब भी आप बोलेंगे इसके लिए अंग्रेजी होगा टू व्हाट एक्सटेंट। तुम यह किस हद तक पूरा कर सकते हो, टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू कंप्लीट दिस। अमन किस हद तक उसे मूर्ख बना सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन अमन मेक हिम फूल। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फूल होगा वो किस हद तक यह छुपाएगा, टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। तो इस ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हो। व्हाट मीन्स किस लिए, इसके साथ वर्ड जुड़ेगा, जैसे कि व्हाट शुरू में और फॉर लास्ट में। और आप दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए अंग्रेजी हो जाएगा फॉर व्हाट। इस तरीके से इससे हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं, व्हाट आर वी सिटिंग हियर फॉर। रवि किस लिए बाजार जाएगा, फॉर व्हाट विल रवि गो टू मार्केट। अगर एक साथ रखेंगे तो इस तरीके से, अलग अलग रखेंगे तो शुरू और लास्ट में। तुम किस लिए यह काम करते हो, व्हाट डू यू डू दिस वर्क फॉर। वो किस लिए किताब पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड अ बुक फॉर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। व्हाट मीन्स किस पर, जैसे तुम किस चीज पर काम करते हो, व्हाट डू यू वर्क ऑन। किस चीज पर, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पर कोई काम करता है वो हो सकता है, कोई टॉपिक पर काम करता है वो हो सकता है, किसी विषय पर काम करता है वो हो सकता है, अलग अलग तरीके से। वे लोग किस पर बैठे हैं, अब यहाँ पर बैठने की भी बात है, मतलब किस पर काम करते हैं, डेस्क पर करते हैं, किस पे करते हैं। किस पर बैठे हैं, वो भी एक कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं। तो व्हाट आर दे सिटिंग ऑन। तुम किस चीज पर अपना मोबाइल रखते हो, व्हाट डू यू कीप योर बुक ऑन। अब अपना किताब रखते हो किस पर रखते हो, यहाँ पर किसी वस्तु की बात है, आप बता सकते हैं टेबल पर रखते हैं या चेयर पर रखते हैं या फिर अलमीरा में रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं। अमन किस पर वो लिख रहा है, व्हाट इज अमन राइटिंग दैट ऑन। व्हाट मीन्स चाहे जो हो, जैसे कम व्हाट में, कम व्हाट में मतलब है चाहे जो हो, इसके बाद कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे चाहे जो हो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, कम व्हाट में वी हैव टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से चाहे जो हो मैं उससे मिलूंगा एट एनी कॉस्ट। कम व्हाट में आई विल मीट हिम, चाहे जो हो मैं इसे आज पूरा कर दूंगा। कम व्हाट में आई विल कंप्लीट दिस टुडे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट इफ, और इसका मतलब है किया तो, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, व्हाट इफ से। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ यू डोंट डू दिस। अगर अमन उससे मिल लिया तो, व्हाट इफ अमन डजंट मीट हिम। तो मिल लिया तो व्हाट इफ अमन मीट्स हिम, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर निगेटिव यहां हो जाएगा कि अगर अमन उससे नहीं मिला तो, तब हो जाएगा व्हाट इफ अमन डजंट मीट हिम। अगर वो एक कार खरीद लिया तो, व्हाट इफ ही बाइज अ कार। इस तरीके से क्या अगर मैं तुम्हारा मदद ना करूं तो, व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू। तो क्या हो अगर, या फिर अगर किया तो, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेयर टू, और इसका मतलब है जहां तक, जैसे कि जहां तुम चाहो उससे पूरा लिख लो, जहां तक तुम चाहो उसे पूरा लिख लो। तो सेंटेंस बनेगा राइट इट कंप्लीटली वेयर टू यू विश या यू वांट। तुम्हें पढ़ना चाहिए जहां तक मैं तुम्हें कहता हूं। यू शुड रीड वेयर टू आई से टू यू। काम करो जहां तक तुम कर सको, वर्क वेयर टू यू कुड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वेयर टू से,
जहां तक के लिए हमारे पास ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप वेयर टू कर सकते हैं। हियर इन इसका मतलब है इसमें, किसी चीजों के अंदर, किसी चीजों में, इस तरीके से। ऐसे इस किताब को पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। रीड दिस बुक हियर इन देयर इज वेरी गुड नॉलेज, मतलब रीड दिस बुक हियर इन देयर इज वेरी गुड नॉलेज, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। इस बॉक्स को खोलो, इसमें कई सारे सामान है। ओपन दिस बॉक्स हियर इन देयर आर मैनी थिंग्स, या देयर आर मैनी प्रोडक्ट्स। इस प्रश्न को हल करो, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। हियर आफ्टर, और इसका मतलब है अब से या अभी से। जैसे अब से तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी, अब से राहुल काम करने जाएगा। हियर आफ्टर राहुल विल गो टू वर्क, अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। हियर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड, अब से प्रिया तुमसे मिलना चाहेगी। हियर आफ्टर प्रिया वुड लाइक टू मीट यू। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे, हियर आफ्टर की मदद से, व्हाट की मदद से। वेयर इन, और इसका मतलब है जिस जगह में। जैसे कि मैं जानता हूं जिस जगह में वो काम करता है। आई नो वेयर इन ही वर्क्स। राहुल अंग्रेजी सीखता है जहां में तुम सीखते हो। राहुल लर्न्स इंग्लिश वेयर इन यू लर्न। वे लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं जहां मैं रोज खेला करता था। दे गो टू प्ले क्रिकेट वेयर इन आई यूज्ड टू गो। So guys, thanks for watching. That's all for today.